जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। अच्छा लगे तो दूसरी संगत के साथ सत्संग को शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं, उनका है। और ये सत्संग हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो मैं आज ये अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जब से ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी वैसी नहीं रह गई है जैसी थी। मुझे गुरु जी अगस्त 2023 में मिले थे। जब मेरी ज़िंदगी में आए सब बदल गया। मेरे और मेरे परिवार पर, मेरे अंकल जी की फैमिली के, उनके बहुत ख़ास रिश्तों ने मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने की बहुत कोशिश की। मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। ये वो कम से कम 10 से 12 साल पहले कर चुके हैं और अभी भी लगातार करते रहते हैं। हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार वो करते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं संगत जी। पति पत्नी के बीच उन्होंने रिश्ते ख़राब करने की बहुत कोशिश की, जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। कि मेरे अंकल के दिल में मेरे प्रति थोड़ी सी वो आ जाती है कि ये ऐसा क्यों करती है। खास करके वो मेरे ऊपर ज़्यादा करते हैं कि ये उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बार मरण विद्या की हुई है कि मैं परलोक पहुंच जाऊं। और मेरे अंकल जी पर करते हैं कि उनके पैसे हमारे हो जाए और वो सिर्फ हमारी सुने। उनके दिमाग और दिल को कंट्रोल किया गया है इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक करके कि मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। मुझे लड़ाई झगड़े तो नहीं करते वो मेरे साथ, किसी चीज़ के लिए कभी मना भी नहीं करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमारी लव मैरिज हुई है और हम दोनों एक कास्ट के भी नहीं हैं, लेकिन वो मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी बात होती है तो वो मुझसे छुपाते हैं और उनको वो सही मानते हैं और मुझे गलत मानते हैं। उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी गई है जो शायद मैं अपने जीवन में कभी उतार भी ना पाऊँ, लेकिन मेरे गुरुजी ये सब कुछ करेंगे। जिस समय गुरुजी ने ज़िंदगी में कदम रखा मेरी, उस समय मैं अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। मैं इतने डिप्रेशन में पहुंच चुकी थी, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। अगर कुछ दिन और गुरुजी मुझे नहीं मिलते तो शायद मैं इस दुनिया से जा चुकी होती। मेरे 2 बेटे हैं, एक 10 साल का और एक 12 साल का। गुरुजी ने मुझे अपने लाल चोले के स्वरूप में दर्शन दिए थे और वही मुझे ब्लेस भी हुआ है। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में ब्लेसिंग के तौर पर ही आया। बस उस दिन से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। गुरुजी सबसे पहले जब आए थे तो उन्होंने मेरी क्लींजिंग की। उन्होंने मुझे इतना रुलाया, मेरी सारी नेगेटिविटी उन्होंने मुझे रुला रुला कर ख़त्म कर दी। उसके बाद मैंने इतना हल्का महसूस किया जैसे मुझे पता ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया। दिवाली पर गुरुजी ने मेरे घर की पूरी सफाई कराई, सब वाइट वॉश कराया। गुरुजी ने मैसेज करवाया था कि अपने घर में वाइट वॉश कराओ, नेगेटिविटी दूर करो। घर एकदम नया जैसा हो गया। वो अगस्त का महीना और अब ये मार्च 2024, मेरी ज़िंदगी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की है, मुझे लाइफ भी ब्लेस की है। मुझे गुरुजी ने नवरात्रों में अपने बड़े मंदिर बुलाया। मैं अपने बड़े बेटे के साथ बड़े मंदिर गई थी, जहाँ पर मैंने गुरुजी के दर्शन किए। आंखें नम हो गई थी वहाँ पर जाकर। गुरुजी इतने प्यारे, दिल के अंदर तक गहराई में उतर चुके हैं। बस उनको देखते ही आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। वहाँ बड़े मंदिर में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के लिए, अंकल जी के लिए मतलब एक लोटा भी ब्लेस किया। उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। वो काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो ये ब्लैक मैजिक की वजह से, लेकिन उनको ये सब समझ नहीं आता है। मैं उनको कभी बता भी नहीं सकती और ना ही बोलूँगी। लेकिन गुरुजी ने अब जब से लोटा ब्लेस किया है, वो उसका जल पीते हैं, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुके हैं। काफ़ी हद तक धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब 10-12 साल की चीज़ें एकदम से नहीं जाती ना संगत जी।
वक्त लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा, ये बात पक्की है। वो सिर्फ मुझे सभी लोगों ने, गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी से उन सभी लोगों को दूर कर दिया है जो मेरे ज़िंदगी में नेगेटिविटी फैलाते थे। वो सिर्फ मुझे यूज़ करते थे। आज मैं कहूँ तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ मैं अकेली हूँ। और मैं सिर्फ बहुत खुश हूँ अपने गुरुजी के साथ। जितनी भी बातें करती हूँ मैं गुरुजी के साथ करती हूँ। मैं बहुत सुकून से रहती हूँ, मेरा मन दिमाग सब शांत रहते हैं, हर तरफ खुशी खुशी है। घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो गया है, बहुत पॉजिटिविटी मेरे घर में आ चुकी है। अंकल के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आया है, बच्चों में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरा तो नया जीवन हुआ है जैसे। गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ से नहीं बचाया, मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। कितनी बार उन्होंने एक्सीडेंट होने से बचाया, कितनी बार ब्लैक मैजिक से बचाया, कितनी बार मेरा जीवन ख़त्म करने की उन्होंने कोशिश की, जो आज भी कर रहे हैं। हमेशा गुरुजी मेरे कष्ट काटते हैं, संकटों से बचाते हैं। वो ऐसे सुरक्षा घेरे में हमें रखते हैं कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरुजी की ब्लेसिंग का तो भंडार है मेरे पास। सबसे ज़्यादा ओम दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे, कड़ा प्रसाद में, समोसा प्रसाद में, कॉफ़ी प्रसाद में। एक दिन तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ ओम ही ओम में दर्शन दिए सुबह से शाम तक। फिर मैंने मक्की की रोटी बनाई एक दिन गुरुजी के लिए और सरसों का साग, तो गुरुजी ने सरसों के साग में ओम के दर्शन दिए। फिर मैंने दोबारा से भी मक्की की रोटी सरसों का साग बनाया, उसमें गुरुजी ने 2 उंगलियों के निशान। देखकर दिल इतना खुश होता है ना अंदर से संगत जी, शायद मैं आपको बता भी ना पाऊँ। जो खुशी उस समय मिलती है जब गुरुजी भोग लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस कलयुग में हम महाशिव की शरण में हैं। कुछ तो अच्छे कर्म हुए होंगे ना हमसे, जो हम हमारी ज़िंदगी में महाशिव आए, हमारे परमपिता परमेश्वर गुरुजी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सारे रिश्तों से बेइज्जती ही झेली है, लेकिन अब उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहीं पर तो गुरुजी की ब्लेसिंग ख़त्म नहीं होती है। गुरुजी ने मेरी लाइफ भी ब्लेस की है। पहली बार लाइफ में मैंने सफ़ेद कबूतर के दर्शन किए। गुरुजी ने मुझे 7 बार 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, 7 टाइम्स 7। चंदन के तिलक में गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए। गुरुजी ने अपने लोटे के जल प्रसाद में भी मुझे ओम के दर्शन दिए। मेरे अंकल जी को सर्दियों में इन्फेक्शन से खांसी हो जाती है सर्दियों में, तो लेकिन इस बार वो जल पी रहे थे लोटे का तो उनको खांसी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, नहीं तो हर बार हर सीजन में सर्दियों में खास करके बहुत प्रॉब्लम में रहते थे। गुरुजी ने मेरी कमर का दर्द भी ठीक किया है। पूरे शरीर में इतना भारीपन रहता था, घुटनों में भी दर्द रहता था, मेरे सर में भी इतना भारीपन रहता था। गुरुजी ने ये सब धीरे 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 ठीक कर दिया है। सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, नहीं तो मुझे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, कोई भी नहीं। गुरुजी ने मुझे 3 बार ड्रीम दर्शन दिए। एक बार तो गुरुजी ने मेरा हाथ भी पकड़ा। वो सुखद एहसास तो मैं आपको मतलब विश्वास भी नहीं दिला सकती। वो कितना अच्छा एहसास होता है, कितना अच्छा, ऐसा लगता है कि रियल में सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही गुरुजी ने मुझे अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दिए। सच में वो देखकर तो दिल अंदर से सुकून से भर गया। बस गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए, ज़िंदगी में उन्होंने मुझे वो सब दे दिया है। मुझे गुरुजी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। बस वो हमेशा अपनी शरण में हमें रखे और हम अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते रहे, अपनी ब्लेसिंग देते रहे। इससे ज़्यादा हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने मुझे सत्संग में बच्चों के गले में चांदी का ओम डालकर लाल धागा में पहनाने के लिए बोला। उन पर भी बहुत बुरे टोने टोटके और नज़र रहती थी, और उन्होंने पढ़ाई के लिए गुरुजी ने चांदी का कड़ा भी पहनवाया मेरे बच्चों को, जो मैंने उन्हें पहनाया। गुरुजी ने सत्संग में इशारे देकर ये मुझे बताया था कि शनिवार को काली माता के मंदिर में दिया जलाया करो, और मंगलवार को हनुमान जी को उन्होंने मुझसे पंजीरी का प्रसाद भी चढ़वाया। जैसे जैसे गुरुजी मुझे इशारे देते हैं, संकेत देते रहते हैं, मैं करती रहती हूँ। कुछ तो समझ नहीं आते संगत जी, लेकिन कुछ समझ आ जाते हैं तो मैं ज़रूर करती हूँ जो मुझे समझ आते हैं, और नहीं आते हैं तो मैं कुछ कुछ डाउट में होता है तो मैं गुरुजी को पर्ची डालकर हमेशा पूछती हूँ और हमेशा मुझे एकदम सही जवाब मिलता है। गुरुजी ने मुझे बृहस्पतिवार को सत्संग में सुनवाया कि कामधेनु गाय लेनी है।
फिर मैंने पर्ची डालकर गुरुजी से पूछा कि गाय कैसी लेनी है गुरुजी, तो कि जैसे मूर्ति में या चांदी में कुछ भी। तो मैंने चांदी की कामधेनु गाय खरीदी। बृहस्पतिवार को शाम को मैं लेकर आई। एक दिन बेटे ने गुरुजी को संतरे का भोग लगाया। गुरुजी ने पूरे संतरे खाए। बाद में जब बेटा भोग उठाने के लिए गया तो वो कटोरी में संतरे न देख के बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि उस समय मैं भी इनके साथ कैंटीन गई थी, तो मैं घर पर नहीं थी और बाद में वो शायद बात भूल भी गया। लेकिन वो तो बड़ा हैरान हुआ, ये आखिर हुआ क्या, क्योंकि अगर आप कटोरी में संतरे रखोगे और वो आपको ना मिले तो आप भी एक बार को आश्चर्य में पड़ोगे ना कि ये हुआ क्या है। अपने ऊपर ही डाउट करोगे कि मैंने रखे भी थे या नहीं रखे थे। तो बाद में उसने कटोरी उठा के देखी तो उसमें पानी की ड्रॉप्स थी, तो उसने सोचा कि रखे जरूर थे। तो ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा कि गुरुजी ने आकर भोग लगाया और संतरे खाए। हम गुरुजी को सब चीज़ का भोग लगाते हैं, चाहे हम कुछ भी खरीद कर लेकर आए। और मेरे से पहले बच्चे जाते हैं भागे भागे लगाने के लिए गुरुजी को भोग। वो गुरुजी की पूजा भी कर लेते हैं, टीका भी लगा देते हैं। और हाँ, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में भी सुनाया था कि जब भी बच्चे या तुम लोग घर से बाहर निकलो हमेशा चंदन का टीका लगा कर जाया करो। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनको हमेशा चंदन का टीका लगाती हूँ। और वो अगर मैं भूलती भी तो बच्चे लगाते हैं, उनको भी आदत हो गई है गुरुजी से आशीर्वाद लेकर जाने की। मुझे बहुत चक्कर आते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। इतनी वीकनेस फील होती थी कि मैं नीचे बैठकर खड़ी होती थी तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। मुझे नहीं पता चलता था ये मुझे क्यों हो रहा है। काफ़ी बार मैं टेस्ट भी कराए तो टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलता था, क्योंकि ये तो सब किया हुआ था। ये वैसी बीमारियां थोड़ी थी मुझे। लेकिन गुरुजी के लोटे का जब से जल प्रसाद में पीती हूँ और वैसे वाला प्रसाद, तो मैं बहुत ठीक हूँ। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे जपजी साहिब का पाठ करवाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने संगत संग में सुना है कि आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, इसलिए एक ही दिन में 24 घंटे में 11 बार पाठ करो। वो संभव नहीं था गुरुजी के। मैंने पर्ची डाली, फिर मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी ऐसा नहीं हो सकता है, एक दिन में 11 बार 24 घंटे में नहीं हो पाएगा, छोटे बच्चे पूरा घर देखना होता है। तो मैंने गुरुजी को पर्ची डाली। मैंने कहा गुरुजी क्या मैं डेली एक पाठ कर सकती हूँ? और वो सितंबर का महीना था और अभी तक मैं डेली सुबह पाठ में जपजी साहिब का पाठ करती हूँ और मैं उसे कभी छोड़ूंगी भी नहीं। ऐसे ही फिर गुरुजी ने मुझे सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए कहा। वो भी बहुत बड़ा पाठ होता है, संभव नहीं होता है। एक तो मैं सिख फैमिली से नहीं हूँ, पंजाबी फैमिली से, तो ये संभव नहीं हो पाता है। फिर मैंने फिर से पर्ची डाली गुरुजी को। फिर मैंने पूछा गुरुजी क्या मैं डेली एक अष्टपदी कर सकती हूँ? क्योंकि सुनने में और खुद पढ़ने में बहुत फ़र्क पड़ता है। खुद पढ़ी हुई चीज़ ज़्यादा दिल में उतरती है। तो मैं डेली एक अष्टपदी पढ़ती हूँ। गुरुजी ने मुझे हाँ कहा। अब मैं डेली एक अष्टपदी पढ़ती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से ही मैं सब कुछ, गुरुजी की आज्ञा से ही मैं शिव पुराण का पाठ भी करती हूँ। चौपाई साहिब का पाठ मैं शाम को जब रोज़ दिया जलाती हूँ मैं तब करती हूँ। सोमवार को गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया कि सोमवार को शिवलिंग पर सफ़ेद फूल और फल चढ़ाना और जल चढ़ाना और वहाँ से थोड़ा सा जल लेकर आना, अपने घर के बाहर दरवाजे पे डालना, अपने पूरे घर में डालना, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और मेरे घर में पहले बिल्कुल भी बरकत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया होता है कि इनके घर में सब बीमार रहे, सब परेशानियों से घिरे रहे, और था भी वही। सच में मेरे घर में इतनी दवाइयाँ आती थी, इतनी दवाइयाँ आती थी कि संगत जी रोज़ ही मेडिकल स्टोर पे ही खड़े रहते थे। और ये ना तो ड्रिंक करते हैं, ना ही इनको घूमने फिरने की आदत है, ना ही ज़्यादा खर्च करने की आदत है। गवर्नमेंट जॉब है, अच्छे खासे हैं, ऐसा ही है ये। लेकिन हमारे घर किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गुरुजी ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी हम पैसों से बहुत प्रॉब्लम में रहते थे। कभी कभी तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ धीरे 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 थोड़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है। अब बरकत शुरू हो गई है। गुरुजी ने मुझे 3 बार लाइफ ब्लेस की है। एक बार हमारे नीचे कोई फ्लैट में रहते हैं, तो उनको ना वो किसी को पकड़ने के लिए गए तो उनको गोली लग गई। और जैसे ये बात मैंने सुनी मेरी आंखों में आंसू। मैं तो अपने अंकल जी का फ़ोन रखा, मैंने रखो मैं सीधा गुरुजी के सामने, और मैंने गुरुजी के सामने इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। गुरुजी अभी वो बहुत कम उनकी उनकी तो शादी हुई है, अभी उनके तो बच्चे भी नहीं हैं। मैंने कहा उनको बता लीजिए, अगर वो बचा सकते हो तो गुरुजी प्लीज़
संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे कुछ नहीं लगते, मैं उनसे कभी बात भी नहीं करती, बस नमस्ते करती हूँ मैं उनको। लेकिन जो मेरा दिल अंदर से दुखा ना, वो मैं शायद आपको विश्वास भी ना दिला पाऊँ। तो गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल की। 2 घंटे के बाद भी गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है, तेरी अरदास कबूल हुई, तूने सच्चे दिल से किसी और के लिए कुछ मांगा। सच में मैं इतनी खुश हुई ना, और आज वो ठीक होकर हॉस्पिटल से आ गए हैं घर पर। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी। एक दिन ऐसे ही मेरी एड़ियों में बहुत दर्द हो रहा था, वो 15-20 दिन से था। चलते हुए तो फील नहीं होता था, लेकिन जैसे ही पैर मुड़ता था तब होता था। मैंने इनसे बोला फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दीजिए, इनके फ्रेंड है वो, तो हम वहाँ चले जाते हैं ऐसे ही। तो इन्होंने कहा अभी तो आइस पैक ले ले, बाद में चलेंगे। मैंने ठीक है। मैंने गुरुजी से नहीं बोला, लेकिन गुरुजी ने मेरा कम से कम 70% दर्द ठीक कर दिया अपने आप ही, कि वो ये आपस में बात कर रहे हैं। यही सुनकर तो सोचिए गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। क्या हम उनके कहे पर नहीं चल सकते? हम वो सब कुछ नहीं कर सकते जो गुरुजी हमसे चाहते हैं? कि बस निंदा चुगली मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। कोई तुम्हारे लिए बुरा सोच रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूँ, मैं देखूंगा सब। तुम अपनी तरफ से कुछ मत करो, तुम किसी के लिए दिल में कुछ लाओ भी मत। तुम बस अपने कर्म चंगे रखो, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। गुरुजी यही तो बोलते हैं, उनके वचनों पर चलो। गुरुजी ने जो बोला आज तक वो सब कुछ करके दिखाया। मैंने गुरुजी से एक वादा किया, गुरुजी मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस अपना प्यार, आशीर्वाद, अपनी सेवा, सिमरन, सत्संग और नित्य, बस इस पर अपनी मेहर बनाए रखना, ये मुझसे कभी मत छुड़वाना। हमेशा ये सब कुछ मुझसे करवाते रहना, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी का हम जितना शुक्राना करें वो कम है। जब से गुरुजी आए हैं जीवन की एक नई शुरुआत हुई। ऐसा लगता है जीवन तो हमने अब जीना शुरू किया है, पहले तो हम ऐसे ही जी रहे थे। हम पहले किन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते थे, अब उन चीज़ों में खुशियाँ नहीं मिलती हैं, अब हमें किसी और चीज़ में खुशी मिलती है। वो खुशियाँ शायद कहीं गुम हो गई थी हमसे, हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी गुरुजी सब देख रहे हैं कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है, किसके साथ क्या करना है, किसे क्या कहना है, वो सब देखेंगे। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनाया कि सूर्य को जल देना चाहिए। जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो जैसे उनकी सूरज की किरणों से टकराकर जल की धारा नीचे पड़ेगी, ऐसी ऐसी तुम्हारे शरीर की नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो जरूर जल देना चाहिए सूर्य को। जिनके घर में ब्लैक मैजिक है, जिनके ऊपर खास करके नेगेटिविटी है, वो जल्दी से कटती है। ऐसे गुरुजी ने मुझे पक्षियों को दाना डालने के लिए भी बोला। तो मैं अब रोज कबूतरों को बाजरा डालकर आती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम 50 कबूतर तो वहाँ आकर आप बैठ ही जाते हैं। जब वो दाना चुगते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। हम बेजुबान की जितना कर सकते हैं उतना हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हमें उन्हें दाना वगैरह डालना चाहिए। वो कहाँ से खाएंगे अगर हम उन्हें नहीं खिलाएंगे? तो संगत जी अगर हो सके तो आप भी डालिएगा। गुरुजी का शुक्राना हम कैसे करें हम नहीं बता सकते। वो कैसे कैसे हमारे संकट काट देते हैं, कैसे हमारे कर्म काट देते हैं। 90% हमें कर्म भोगने के लिए देते हैं, जिसमें उनमें 10% हमारे पास है, 90% गुरुजी के पास। उस 10% में भी हम सोचते हैं कि वो भी हमारे कैसे कटेंगे, लेकिन उसमें भी गुरुजी हमारा मदद करते हैं। हमारा हाथ पकड़ के वो कैसे कटवाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। बस ये समझ लीजिए संगत जी, आपके पास गुरुजी का आशीर्वाद है तो आप कुछ भी कर सकते हो, हर चीज़ से लड़ सकते हो। बस आपको घबराना नहीं है, अपना धैर्य नहीं खोना है, विश्वास बनाए रखना है। बस ये 2 चीज़ें चाहिए, विश्वास और एक धैर्य। अरे गुरुजी से कभी कुछ मांगो नहीं, कभी भी नहीं। उन्होंने बिना मांगे इतना सब कुछ आप लोगों को दिया हुआ होता है। इतनी प्यारी ज़िंदगी दी हुई है, सांसें उन्हीं की वजह से चल रही हैं, तो इसमें अब और मांगने की ज़रूरत क्या है? जो भी देंगे वो बहुत अच्छा देंगे, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। कभी अपने आप से नहीं कहना चाहिए कि गुरुजी ये दे दो वो दे दो। मैंने अभी एक सत्संग में सुना था, उन्होंने एक बच्चे को मांग कर लिया था। सोचिए संगत जी, 16 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो लेडी इतना रो रही थी कि मुझे भी रोना आ गया उसका सत्संग सुनकर, कि मैंने भगवान से रो रो कर मांगी थी और आज इसने सुसाइड कर लिया। तो शायद मैंने ये मांगी थी, अगर मैं इसे नहीं मांगती तो शायद इसकी लाइफ और ज़्यादा होती। इसलिए संगत जी मैं आपसे भी यही कहूँगी कि गुरुजी से कुछ मत मांगिए, जो उनके लिए अच्छा लगेगा उनको आपके लिए वो सब कुछ देंगे आपको। बस आप उनकी प्यार से पूजा कीजिए,
विश्वास से कि बस गुरुजी हैं हमारे साथ तो सब अच्छा होगा और कुछ मत सोचिए। गुरुजी इतने प्यारे प्यारे मैसेज भेजते हैं। गुरुजी ने मुझे कहा है कि 2024 में मैं तुझे घर ब्लेस करूँगा। अभी तो हम क्वार्टर में रहते हैं गवर्नमेंट के, बाकी सब कुछ है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी 2024 में दे या कभी भी दे, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो वो समझ लीजिए पत्थर की लकीर, वो कहाँ से आपके लिए रास्ता बनाते थे आपको भी नहीं पता। गुरुजी ये कहते हैं, ये मैंने शिव पुराण में भी पढ़ा है, गुरुजी के वचन कभी खाली नहीं जाते। जो गुरु कहते हैं वो सत्य वचन होते हैं, वो पत्थर की लकीर होते हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। इसलिए तो आपको मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आते हैं। कैसे? वो यमराज से आपके लिए लड़ जाते हैं। ये किस लिए होता है संगत जी? इसीलिए क्योंकि गुरु और महाशिव ये तो दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो आप सोचिए हम कितनी बड़ी ब्लेसिंग है के साथ जी रहे हैं। पहले हम कितना घबरा जाते थे किसी भी चीज़ में, मैं तो बहुत डरती थी, बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर तो अपने अंकल जी को लेकर, मैंने कहा वो इनको भड़काते रहते हैं, ये है वो है, और मैं इनको कभी भी सही बात नहीं बता पाई। आज तक मैं इनको ये नहीं बता पाई कि हमारे साथ क्या होता है और क्यों होता है। तो सोचिए मतलब एक आदमी दिल में ये सब चीज़ें लेकर कैसे रिश्ता निभाएगा। तो वो सब भी मैंने करने की कोशिश की। वो कभी बीमार होती तो हमारे घर भी आती हैं, हमेशा जब भी आती है इतनी नेगेटिव है वो कि हमारे बीच इतनी लड़ाइयाँ करवा देती है ना वो, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती कि हमारा बोलचाल बंद हो जाती है। तब गुरुजी ने तो सारे नेगेटिव लोग मुझसे दूर कर दिए। अब वो मुझे बहुत पॉजिटिव ऑरा में रखते हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा गुरुजी के सत्संग, कीर्तन, शबदवाणी ये सब सुनती रहूँ। बस इसी से मेरे दिन की शुरुआत होती है, इसी मेरी रात होती है। मैं कोशिश करती हूँ एक दिन में कम से कम 10-12 सत्संग सुन लेती हूँ। शबद कीर्तन मेरे अलग से रहते हैं, तो इससे मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है, दिल की गहराई में उतर जाते हैं ये सब। धीरे 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 अभी मेरी ज़िंदगी है, ये नया सफ़र शुरू ही हुआ है, लेकिन मेरा सफ़र ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। एक बार गुरुजी ने जब शुरू में आए थे गुरुजी, उन्होंने मेरे अंकल जी को एक्सीडेंट से बचाया। वो तो मेरा ज़िंदगी का सबसे डरावना सपना था, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन गुरुजी ने वो 5 दिन कैसे निकलवाए मेरे, मैं आपको विश्वास नहीं दिला पाऊंगी संगत जी। एक एक सेकंड उन्होंने मेरा ऐसे निकलवाया ना, बस मुझे अब ये लगता था कि घर से बाहर गए, अब आएगा और तब आएगा कुछ, लेकिन देखिए कुछ नहीं होने दिया उन्होंने। उन्होंने जो मुझे कहा मैं वो सब कुछ करती गई। उन्होंने मुझे लाल कपड़े के लिए पहनने के लिए शुरू करने के लिए कहा। मैं जैसे ही सुना सत्संग में तुरंत गई मार्केट में, लाल कपड़े लेकर आए, मैंने वो पहनने शुरू किए। मैंने उसके अलावा उन 1 महीने में कुछ नहीं पहना संगत जी, बिल्कुल नहीं, बस लाल कपड़े। तो गुरुजी के संकेतों को समझो, इशारों को समझो। ज़्यादा समझ नहीं आते, थोड़े मांगो गुरुजी से हेल्प इसके लिए कि समझाओ गुरुजी, समझाओ। गुरुजी हर पल तुम्हारी रक्षा करते हैं, हर पल वो तुम्हारे साथ रहते हैं, बस प्यार से अपनाने की ज़रूरत है। अब तो मैं घर से बाहर लगती हूँ तो जाती हूँ जैसे, तो ऐसा लगता है जो खालीपन है ज़िंदगी में, घर आते ही बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। इसका मतलब हमें गुरुजी की कमी फ़ील होने लगी है। अब मैं उनके बिना एक सांस भी नहीं ले सकती। मैं तो गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो एकदम आँखों से झरझर आँसू बहने लगते हैं अभी भी। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। लेकिन मैं उनका शुक्राना करते-करते ही रोना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना मेरी ज़िंदगी में क्या-क्या बदलाव आए हैं। तो ये वो फ़ील कर सकता है जिसके साथ ये सब कुछ होता है। अगर हम कुछ वैसी चीज़ें माँगेंगे, धन दौलत ये सब कुछ, और नहीं मिलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को गुस्सा आएगा। तो मैंने ये कभी नहीं माँगा उनसे, कभी भी नहीं, क्योंकि इस चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है और मुझे ये चाहिए भी नहीं। मैंने अब देख लिया ज़िंदगी में सुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं कितनी बार अपनी ज़िंदगी से लड़ी हूँ, कितनी बार उन्होंने मेरे पास में, आधी बार तो उन्होंने मेरे पास कि शमशान घाट में जा कर उन्होंने मेरे लिए जाप करवाए। तो जी आप सोचिए, आपको ये सब चीज़ें पता चल जाए और आपको कैसा फ़ील होगा, आप किसी को जवाब भी ना दे पाओ। लेकिन अब मैं उनके बारे में बिल्कुल ना सोचती हूँ ना कुछ कहती हूँ, ये सब मेरे गुरुजी देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बस मुझे बच्चों की बड़ी चिंता होती थी, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत नज़र थी, वो भी बहुत शैतान हो गए थे। अब वो धीरे 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 अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। गुरुजी ने सब संभाल लिया है, हर चीज़ उन्होंने संभाल ली है, सब अच्छा हो गया है, हर जगह पॉजिटिविटी दिखाई देती है। अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं, क्योंकि जब दिल से अंदर से शांति होती है
तो सब कुछ अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। और इनका व्यवहार मेरे प्रति इतना बदल चुका है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो सच्चाई का रास्ता कठिन ज़रूर होता है, लेकिन अच्छा बहुत होता है। जो उसमें चलकर सुकून मिलता है ना, वो गलत रास्ते पर जाके नहीं मिलता है। इसलिए संगत जी, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप भी गुरु जी पर विश्वास रखिए, उनका सिमरन कीजिए, सत्संग सुनिए, उनकी शबद कीर्तन सुनिए। गुरु जी सच कहते हैं, उनकी गुरबानी में कितने सारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं। बस अच्छे से सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से सुनिए, सब जवाब मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग को बोलते हुए मुझसे कुछ गलती हुई संगत जी, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।